पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, आपके पवित्र जीवित वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु बातचीत करें। आज का हर एक वचन हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण बने, हमारे जीवन की कमी घटियों को निकाले। परमेश्वर, हम जिन जिन बातों में प्रभु छोटे हो गए हैं परमेश्वर तेरी नज़रों में, उन बातों में उठ सके सहयोग बना दे। हे परम प्रधान परमेश्वर, बोलने वाला आज मैं नहीं वरन आप स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा मुझसे बातचीत करें प्रभु, और मेरे द्वारा प्रभु अपने बेटे बेटियों से बातचीत करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के द्वारा बहुत कुछ सीख सकें और अपने जीवन में सीरियस हो सके परमेश्वर, आपके नाम के लिए। पिता, मैं धन्यवाद की विनती यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 21 से 25 हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बोला था, 21 से 25। कल जो समय नहीं मिला इसलिए मैं नहीं डाल पाया वचन को पूरा, और आज हम क्लियर करेंगे। अगर बच जाएगा, अगर समय रहेगा तो हम ईसायास नबी के ग्रंथ में जाएंगे, ठीक है। हालेलुया। आइए, प्रभु का वचन क्या कहता है। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ, तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते, पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता, और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता। न्याय नदी की तरह बहाते रहे, और धार्मिकता कभी न सूखने वाली धारा की तरह। इज़राइल के घराने, क्या तुमने उन 40 वर्षों में मरुभूमि में कभी मुझे बलि और नैवेद्य चढ़ाए थे? कदापि नहीं। हालेलुया। आज का वचन बड़े ध्यान से सुनेंगे हम। जिन जिन बातों में आज तक हम फंसे हुए हैं, उन चीज़ों से आज हमें निकलने की बहुत ज़रूरत है। होम बलिदान सब अपनी जगह पे है, लेकिन परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो करना हमारे अपनी जगह पे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ। कौन से पर्व? जिन पर्वों में आप सज धज के जाते हैं, नाचते गाते हैं और खाते हैं और पीते हैं और सो जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जिन पर्वों में परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए, जिन त्योहारों में परमेश्वर के नाम की जय जयकार होनी चाहिए पूरे के पूरे दिन, उन पर्वों में हम 1 घंटा जाके सबको जय यीशु बोल के नाच गा के घर चले जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे घृणा होती है, ये हमारा परमेश्वर कह रहा है मुझे घृणा होती है। मैं कह रहा हूँ कि गुस्सा आता है, ये हमारा परमेश्वर कह रहा है गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरा नाम खराब हो जाता है। ये रोहित आके तो ऐसे ऐसे बात करता है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, बातें पॉजिटिव लिया करो। आप बोल रहा है मैटर नहीं करता है, क्या पढ़ के बोल रहा है मैटर करता है। मैं अपने घर से लिखी हुई बातों को नहीं बोलता हूँ, मैं प्रभु के वचन को बोलता हूँ आपके बीच में आके। हालेलुया। हाँ, मैंने नहीं लिखा इन सब बातों को, इस सब बातों को परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर, पहला क्या है वो? बैर, मतलब उसे गुस्सा आता है, बैरी बन गया है वो। हाँ, वो कह रहा है मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ। पहले अंदर से कुछ है नहीं, लेकिन हम सब दिखावा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम दिखावा करते करते इतना दिखावा करने लगे कि अब परमेश्वर के सामने भी दिखावे में खड़े होते हैं। अब हम इतना दिखावा करने लगे कि परमेश्वर के सामने भी जब खड़े होते हैं तो हम दिखावा ही करते हैं अपने आंसुओं का। हम इतना दिखावा करने लगे कि आज तक हम दिखावे में जी रहे हैं। आंसू का दिखावा कैसे ब्रदर? हम तो रोते हैं, तो दुख होता है तब रोते हैं। रोते तो हैं, पर अपने जीवन को बदलते क्यों नहीं? अपना जीने का तरीका क्यों नहीं बदलते? रोने से राज मिल जाता तो भारत हमारा हो जाता। हम बहुत ज़्यादा रोते हैं। हर एक मसीही बिना मारे रोता है। बाकी लोगों को तो मार डांट गाली सता होता रोते हैं। मसीही लोग हमेशा रोते हैं, हर परिस्थिति में रोते हैं। मसीहियों का पूरा दुनिया हो जाता है। नहीं है इसका मतलब
जिस वे में रोना चाहिए उस वे में नहीं रो रहे हैं। हम बस ऐसे ही बस रोए जा रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं। हालेलुया। तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते। अब आपके धार्मिक समारोहों में आप जाके दिखावा करने वाले हैं या प्रभु के नाम की महिमा करने वाले हैं? तो जहाँ आप जाते हैं वहाँ नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके घर नहीं है, आपका घर आपसे तो कोई छीन नहीं लिया ना। आप अपने घर में जाओ, प्रभु के वचनों को खोलो, उससे पढ़ो। आज प्रभु से उस दिन बैठो और बोलो, प्रभु आज मुझे वचन देना, ताकि उस वचन के अनुसार मैं जीना, उठना, बैठना, चलना सीख सकूं। अपने धर्म समारोह के दिन जब जाना, अपना जितना धर्म विधि है पूरा करना, अपने घर जाना। घर जाने के बाद, क्योंकि जहाँ आप धर्म विधि पूरा करने गए हो वहाँ सिर्फ धर्म बुद्धि पूरा होगा, प्रभु से आपका मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। तो आप अपने घर जाओ, प्रभु के साथ मेल मिलाप करो, अपने पूरे परिवार के साथ। जितने लोग प्रार्थना में बैठ सकते हैं उन्हें बैठाओ, जितने लोग नहीं बैठ सकते उन्हें खाना देकर सुला दो, कि आज प्रभु का दिन है, आज हम प्रभु के नाम की महिमा करने जा रहे हैं अपने घर में। तो अपने जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, अपने बेडरूम में, अपने पूजा रूम में, जहाँ आप जाते हैं, आप जाओ वहाँ प्रार्थना करो। नहीं तो परमेश्वर कहेगा मुझे तुम्हारा जीवन नहीं सुहाता। फिर आप कुछ भी करो, रो पीटो चिल्लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर कहता है जो तुम मुझे चढ़ाते हो ना, वो मैं तुम्हारा नहीं स्वीकार करता। मुझे तुम्हारा कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा प्रभु क्या कहते हैं। हाँ, प्रभु कहते हैं कि दुनिया की सारी वस्तुएं मेरी हैं, तुम्हारी नहीं हैं। मुझे ज़रूरत पड़ेगी, भूख लगेगी, तुम्हारे मोटे मोटे बैल पशु नहीं खाऊंगा मैं, ना बकरों का मांस खाता हूँ, ना लहू पीता हूँ मैं। मुझे खाना होगा तो सारे जीव जंतु मेरे ही हैं, जब चाहूँगा मैं खा पी लूँगा, और तुमसे अच्छा खाऊंगा पीऊँगा, तुमसे मांग के तुम्हारा वही काना कोचर लंगड़ा लूला बलिदान नहीं खाऊंगा मैं। क्योंकि इजरायली क्या करने लगे थे कि अपने उत्तम बलिदान परमेश्वर के भवन में नहीं लाते थे। कोई अंधा बकरा तो लंगड़ा बैल ऐसे चढ़ाना शुरू कर दिए थे परमेश्वर को होम बलिदान। परमेश्वर छोड़ दिया, नहीं ले रहा था। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता, और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। वो कह रहा है स्वीकार छोड़ो, तुम्हारे शांति बलिदानों की ओर मैं देखता तक नहीं हूँ। हाँ, तुम जो करना है करो, जो चढ़ाना है चढ़ाओ, तुम्हारे चढ़ाए हुए वो मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर मैं देखता तक नहीं हूँ। आप जो करना है करो, चाहे मिस्सा के दिन 1 किलो चावल लाओ, चाहे 10 रुपया लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपका हृदय परमेश्वर के लिए खुला नहीं है, जब तक आप अपने घर परिवार से मेल मिलाप से नहीं रह रहे हो, जब तक आप अपने पड़ोसी से मेल मिलाप करके नहीं रह रहे हो। आपका लड़ाई झगड़ा अगर घर परिवार में बना है तो आपका दान व्यर्थ है। आप दान मत दो, क्योंकि आपके घर से वो जा रहा है, किसी काम का होगा नहीं। लेकिन अगर आप सब तरफ से संपन्न हो के परमेश्वर के भवन में अपने मन को शांति पा रहे हो, दोषी नहीं पा रहे हो, और वहाँ एक का सिक्का भी अगर आप दान करोगे ना, परमेश्वर उस उठाने वाली भेंट पे आपको ब्लेस करेगा। आमीन। लेकिन सबसे आपकी शांति बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। जब ये बात ना मैं पढ़ा, इतना हंसता था ना, मैं इतना हंसी आ रहा था एक दिन मुझे कि प्रभु सच में तेरे नाम का कोलाहल मचा के रखे हैं। बस गीत गाने के बाद जब चर्च से निकलते हैं तो वही जो गीत गाए रहते हैं, हा हा ही, इसकी बातें, उसकी बातें, इसकी चुगली, उसकी निंदा करते हैं। वो गीत गाते हैं परमेश्वर, लेकिन आराधना नहीं करते। वो गीत गाना, गीत दुनिया का हर जाति अपने अपने घरों में अपने अपने जाति के अनुसार गीत गाती है, लेकिन आराधना सारी जाति नहीं जानती है करने। आराधना हम सबको करना आता है, और हम जब आराधना नहीं करते तब परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। परमेश्वर नहीं चाहता कि उन गीतों का कोलाहल उसके पास पहुँचे, क्योंकि वो खिसिया गया है सुनते सुनते शब्दों को। बस 2-4 ठो शब्द के गीत पता हैं, उन्हीं को लेके बैठ जाते हैं और काए कुई करके और ख़त्म। यही आराधना आप बोलते हैं? क्या आपके गीतों से किसी के आंसू गिरे कभी, कि वो अपने आप को परमेश्वर से जोड़ पाया? क्या आपके गीतों से अपने गुनाहों को माफ़ी मांग सका वो व्यक्ति जो आपके बीच में बैठा है?
क्या आपके गीतों से कभी वो चंगाई और छुटकारा पाया व्यक्ति जो आपके बीच में बैठा है? क्या आपके गीतों से उसका परिवार बदलने का कुछ मतलब उस व्यक्ति को जो वहाँ पे कलीसिया में बैठा है, उसे कुछ रास्ता दिखा उन गीतों को सुन के? क्या तुम्हारे गीत मीनिंगफुल थे जो तुम गीत गाते हो? इनमें से अगर कोई बात नहीं घटी तो तुम गीत गा रहे हो, आराधना नहीं कर रहे हो। परमेश्वर सच्ची आराधना चाहता है, गीत नहीं चाहता, गीत का कोलाहल नहीं चाहता। क्योंकि अब शब्दों से कुछ भी, आजकल के तो ऐसे ऐसे गाने बन गए हैं, गीत बन गए हैं कि मतलब पूरे गाने खत्म हो गए। एकाक जगह प्रभु का नाम आया तो आया नहीं, पूरे गाने खत्म हो गए। जब एकाक जगह प्रभु का नाम आया तब पता चला अच्छा ये मसीही गीत है। अब पता चला। सोचिए कौन से गीत बनाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गीत गा के खत्म कर दिए जा रहे हैं, लेकिन पता लास्ट में चल रहा है कि गीत बने। हालेलुया। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता। बजाओ, सारंगी बजाओ, बीना बजाओ, झांझ बजाओ, डफली बजाओ, ढोलक बजाओ, तबला बजाओ, हारमोनियम बजाओ, गिटार पियानो बजाओ, जोंगजिंग जोंगजिंग करो। खुदा कहता है मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता। वो कहता है मुझे तुम उन सब की आवाज़ सुनना तक नहीं चाहता मैं। क्यों? क्योंकि तुम बस ना मेरे भवन में आके हल्ला कर रहे हो, बस हल्ला और कुछ नहीं। मेरे भवन में आके तुम बस हल्ला कर रहे हो, परफॉर्मेंस दिखा रहे हो कि हाँ तुम बहुत अच्छा जानते हो, तुम्हें बहुत अच्छा सेटिंग करना आता है, बहुत अच्छा कोड मिलाने आता है, बहुत अच्छा गीतों का सुर आता है। पर तुम आराधक हो, किसने कहा तुम्हें? तुम अच्छा दिखावा कर लेते हो, लेकिन आराधक तुम हो ये मैं नहीं मानता। परमेश्वर की नज़र में साबित होना चाहिए आराधक। अगर सच्चा आराधक होगा, एक सबूत होगा, आपकी कलीसिया में बहुतों को छुटकारा दिला जाएगा वो। क्योंकि वचन जीना सिखाता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वचन आपको जीना सिखाता है। जब आप जीना सीख जाते हैं सही रीति से, सारे बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन अगर जीना सीखना है तो तुरंत तो नहीं सीख सकते, आपको कुछ दिन वचन पे चलना पड़ेगा। लेकिन आराधना एक ऐसी चीज़ है, सारे बंधनों को राइट नाव तोड़ती है उसी टाइम, जिस टाइम आप आराधना में जाते हैं। चंगाई का हो, छुटकारे का हो, पाप क्षमा का हो, परमेश्वर आपके शरीर का हो, प्राण का हो, आत्मा का हो, घर का हो, परिवार का हो, बच्चों का हो, कुछ भी हो, अगर आप आराधना में लीन हो गए, परमेश्वर से जुड़ गए, आपकी ताली रुक नहीं रही है बजते समय, आपके होंठ बंद नहीं हो रहे हैं गीत गाते समय, और आपका हृदय सिर्फ परमेश्वर का खोजी है, अपने दुखों को भूल के, प्रभु तू चंगा कर या ना करे तू मेरा परमेश्वर है, तू बेटा दे ना दे तू मेरा परमेश्वर, मेरा परिवार ठीक हो ना हो तू मेरा परमेश्वर है, दुनिया जहान रहे ना रहे तो मेरा परमेश्वर था है और रहेगा। अगर इस तरह से आप आराधना करने लगे, मैं सच कहता हूँ जीवन की सारी परिस्थितियाँ उसी दिन खत्म होती है और आप गवाह भी बनते हो कि आज हमने आराधना किया, हमारे जीवन में बहुत कुछ सुधर गया। मैं सच कहता हूँ, आराधना एक दिन, एक पल, एक आराधना के टाइम, एक ही गीत के टाइम आपका जीवन बदल देता है। लेकिन वचन आपको सिखाता है, कैसे सिखाता है? आपको जीना, उठना, बैठना, और लॉन्ग लास्टिंग, आपका लाइफ टाइम का सिक्योरिटी है वचन, आपको स्वर्ग राज तक ले जाता है वचन। लेकिन अगर सिर्फ छुटकारा चाहिए, आराधना करो, घर जाओ, लेकिन स्वर्ग का इंतजार मत करना। जीवन भर आप ठीक रहोगे इसका इंतजार मत करना। याद रखना, आज चंगे हो गए हो तो कल गड्ढा खुदा रहा है आपके लिए फिर से, क्योंकि आप गवाही तो दे दी यीशु मसीह के। शैतान तो बुरा मानेगा, दूसरी प्रॉब्लम में फंसाएगा। अगर आप वचन जान गए, वचन के अनुसार चलने लगे, शैतान कभी मौका ही नहीं पा सकता आपको गड्ढा में गिराने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता। न्याय नदी की तरह बहाते रहे और धार्मिकता कभी न सूखने वाली धारा की तरह। कह रहा है परमेश्वर कि अब बिगाड़ो कुछ मत, न्याय की तरह अपना जीवन बहाओ, ठीक है? और धार्मिकता कभी सूखने वाली धारा कभी न, नदी जिस तरह बहती है उसी तरह बहती रहे, नदी की तरह बहती रहे, कभी कभी भी धार्मिकता कम ना होने पाए। कभी भी आपके जीवन में किसी परिस्थिति में, आपके जीवन में ऐसा कुछ ना दिखे कि दूसरे लोग उससे गिरें, ये ना कहने पाए कि देखो इन्हीं का जीवन बर्बाद है, हमारा जीवन क्या बनाएंगे। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप अपने जीवन को इस तरह साबित करें, लोगों के सामने दिखाएं, हाँ, अपना जीवन जी के इस तरह चलना सिखाएं, बताएं कि आपका जीवन किस तरह परिस्थिति में है, किस कमी घटी में है। आप इन सब बातों को छोड़ के आप सिर्फ प्रभु की धार्मिकता दिखाएं।
प्रभु को लोगों को अपने प्रभु की उस सामर्थ्य को दिखाएं, अपनी गवाहियों को दिखाएं, अपनी कमी घटियों को नहीं, अपनी गवाहियों को, अपनी सामर्थ्य को, उन सारी बातों को दिखाओ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। उसके बड़े बड़े कार्यों को दिखाओ, उसके बड़े बड़े चिन्हों और चमत्कारों को दिखाओ। तब ना लोग जानेंगे कि आप किस परमेश्वर के साथ रहते हो, कौन परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हाँ, हालेलुया। आप अपने जीवन को उन परिस्थिति में ढाल दो जिस परिस्थिति में परमेश्वर आपका चाहता है। आप बताओ, आप व्यभिचारी रहोगे, कलीसिया के लोग अगर व्यभिचार करेंगे तो बाहर के लोग आपको कैसे धर्मी ठहराएंगे, कैसे समझेंगे? आप नशा करके नाली में गिरोगे, आप रोड के किनारे पड़े रहोगे, आपके घर परिवार के लोग बर्बाद होंगे। अगर आपका पति नशा करता है तो क्या गारंटी कि आपका बच्चा नशा नहीं करे, क्योंकि श्रापें तो जनरेशन में होती है, ब्लड में होती है। तो अगर आपके पति में जो चीज़ है वो तो आपके बच्चे में आएगी, आप में जो चीज़ है वो तो आप में आएगी। तो क्यों ना बुरी चीज़ों को हम छोड़ दें ताकि हमारे बच्चे भले ज़िंदगी जिएं। अब आप कहोगे कि बुरी चीज़ें हम नहीं छोड़ेंगे और बच्चे अच्छा ज़िंदगी जिए, तो कैसे जिएंगे? नहीं हो सकता ना। इसलिए जब आप नशा करते हो और आपका बच्चा नशा करता है, आपको बुरा लगता है, मेरा बच्चा नशा कर रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? शुरुआत तो आपने किया ना, बुरा तो नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या चाहता है? धार्मिकता, धार्मिकता के विषय में न्याय नदी की तरह, और धार्मिकता कभी न सूखने वाली धारा की तरह। वो चाहता है बहती रहे, कभी ना रुके, चलती जाए चलती जाए चलती जाए, वो कभी ना रुके। आपका जीवन ऐसा हो कि जब लोग आपको देखें, आपका जीवन एकदम पूरी तरह से अलग हो, पवित्रताई में हो, खराई में हो, नम्रता में हो, दीनता में हो, खुद को छोटा बनाने में हो। आप करोड़ों रुपए के मालिक हो, लेकिन अपने आप को दिखाओ कि आप रोज की मजदूरी करके खाने वाले व्यक्ति हो, ऐसे जीवन दिखाओ। हालेलुया। वचन लास्ट क्या कहता है? इज़राइल के घराने, क्या तुमने उन 40 वर्षों में मरुभूमि में कभी मुझे बलि और नैवेद्य चढ़ाए थे? कदापि नहीं। जब परमेश्वर ने मिस्र से मूसा के द्वारा इज़राइलियों को लाल समंदर से होते हुए निकाला था, 40 वर्ष तक एरिको की दीवार न गिरी थी, और तब तक न तब जब तक वो कनान देश पहुँचे तब तक मरुभूमि जो घूमते रहे। परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या तुमने मुझे कभी भी बलि चढ़ाया, बलिदान चढ़ाया, होम बलि चढ़ाया, कुछ चढ़ाया क्या? नहीं ना। जब तुम 40 साल तक नहीं चढ़ाए, मैं तुम्हें जिंदा रखा, सलामत रखा, सुखी रखा, हर परिस्थिति में बनाए रखा, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, तो अब क्या तुमसे मांग रहा हूँ मैं? नहीं मांग रहा हूँ ना। जब नहीं मांग रहा हूँ तो भी तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? अगर देना चाहते हो ढंग से दो, नहीं देना चाहते हो मत दो, लेकिन दिखावा करके ढकोसलाबाजी मत करो। अगर दिखावा करोगे, ढकोसलाबाजी करोगे, मेरे भवन में आके नाटक करोगे, और मुझे नहीं सुहाई देगा। इसीलिए परमेश्वर इन सब बातों को लेते हुए कहता है कि तुम जो कर रहे हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, करना बंद करो। अगर तुम अपने पर्वों और त्योहारों को मानते ही हो और मानना ही चाहते हो, तो ढंग से मेरे सामने पेश हो, ढंग से मेरे सामने चलो और ढंग से रहो। मेरे वचनों में बने रहो, आराधना प्रार्थना में, संगति में, गीत में, उपवास में, वचन में, सब की कुछ एकदम परिस्थिति के अनुसार चलते जाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन यहाँ कमाने, खाने और जुटाने के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन इंतज़ार करने के लिए है कि कब मेरा परमेश्वर आएगा और हमें स्वर्ग राज लेके जाएगा, बस। तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि हम जीवित कब तक रहेंगे, आज हैं कि कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो ईसायास अध्याय 59 पद संख्या 1 से 3, ओबद्याह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15, ये हम कल देखेंगे और ज़रूर देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का वचन हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हम कल जब वचन आप सबको सुनाएं, कल आप होमवर्क करे रहिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 59 1 से 3, ओबद्याह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15। तो कल हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, और आगे समय मिलेगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आप सबको और हम सबको आशीष दे, और प्रभु में बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु बहुत आयत से आशीष दे, आप बच्चे, आपका घराना बचाया जाए, पर्वों त्योहारों के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए, उसके कार्यों के लिए, उसके किए हुए हर एक बातों के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए एक रास्ता बनाएं,
ना कि उलझे रहें विधियों में। विधि विधानों को अलग समय दें, अपने प्रभु को अलग समय दें। आमीन। तो प्रभु आज आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आप बचे, आपके घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल।